यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट अनोप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 में प्रश्न संख्या 1 देखो, प्रतिस्थापन विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रतिस्थापन विधि कैसे होती है। हमें दो समीकरण दे रखी हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो पहली समीकरण लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2। दोनों में से किसी भी एक समीकरण से क्या करना है, मान निकालना। तो समीकरण 2 से देखो, यहां से x का मान निकालते हैं तो x बराबर 4 और ये माइनस का प्लस में, तो x का मान निकाल लिया। जब ये x का मान निकालने के बाद में इसको क्या करना, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो जब 2 से मान निकालेंगे वो 1 में रखेंगे, ठीक है, और 1 से निकालेंगे वो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। इसको 2 में नहीं रखना, किस में रखना है, 1 में। तो देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। तो x की जगह क्या रखना है हमें, 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई फिर प्लस वाई बराबर 14 है। देखो 4 के 4 प्लस वाई और वाई 2 वाई बराबर 14। अब देखो ये 4 किस में है, प्लस में है। प्लस की संख्या बराबर के आगे माइनस में, तो 2 वाई बराबर 14 है माइनस 4। 2 वाई बराबर 14 माइनस 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो 2 वाई के किस में है, गुणा में, और गुणा की संख्या भाग में। तो वाई बराबर 10 बटा 2, वाई बराबर 10 में 2 का भाग लगाते हैं, कितनी बार लगेगा, 5 बार। तो y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखो जो ये y का मान है ये किस में रखेंगे, जो ये x है ना यहाँ रखेंगे। तो इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब देखो x बराबर 4 प्लस वाई, तो y की जगह क्या रखेंगे, 5। तो x बराबर 9, 4 और 5 9, यानी हमें किसके मान निकालने थे, x और y के। इसी प्रकार देखो ये अगला क्वेश्चन दे रखा। अगला क्वेश्चन क्या है, पहली समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 क्या दे रखी है, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। देखो सबसे पहले इसको हम सरल समीकरण में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। अब देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलूंगी, 6 आ जाए 2 बार, और 2 को s से गुणा करेंगे 2s, प्लस 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलूंगी, 6 आ जाए 3 बार, और 3 को t से गुणा करेंगे 3t बराबर 6। देखो 6 किसके अंदर है, भाग में, और भाग की संख्या गुणा में। 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 से गुणा करेंगे 36। ये हमारी क्या होगी, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो समीकरण 2 हो गई। अब या तो 1 से मान निकालेंगे या किससे, 2 से। तो यहाँ किससे निकालते हैं, 1 से निकालते हैं। तो समीकरण 1 से, तो देखो समीकरण 1 क्या दे रखी है, s माइनस टी बराबर 3। तो s का मान निकालते हैं यहाँ। तो s बराबर 3, देखो माइनस माइनस किसी में, प्लस में, और बराबर t। इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 3। अब देखो क्या करना है, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि मान कहां से निकाला, 1 से निकाला है। तो समीकरण या s का मान समीकरण s का मान समीकरण 2 में रखने पर,
2 में रखने पर। अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2 गुणा एस की जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस टी। देखो कोष्टक इसलिए लगाया क्यों, यहाँ पर कितने पद है, 2 पद, 2 पद होता है, वहां पर क्या लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे। प्लस 3t बराबर 36। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। अब देखो 2t प्लस 3t कितने टी हो गए, 5t, और ये 6 किस में है, प्लस में, प्लस की संख्या आगे माइनस में, तो ये क्या हो गया, 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 36 में 6 घटाएंगे 30। अब देखो 5 किस में, टी के गुणा में, और गुणा की संख्या भाग में, तो t बराबर 30/5। ठीक है, तो t बराबर क्या आ गया, ये 6 पंजो 30 आ गया। ठीक है, अब देखो t का मान कहाँ रखेंगे, t का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो यहां देखो t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी है, तो s बराबर 3 प्लस टी, टी क्या है, 6 है, s बराबर कितने हो गए, ये 9 हो गए। देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। पहली समीकरण हमें दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण नंबर 2 दे रखी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। समीकरण 2 से क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं, तो समीकरण 2 से 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखो ये किस में है, माइनस में, माइनस की संख्या आगे प्लस में, तो ये क्या होगा 4y माइनस 24। 2 किस में है, गुणा में, और गुणा की संख्या भाग में, तो 4y माइनस 24। देखो ये 2 है, 2 को हटा देंगे, यहाँ से किस प्रकार हटाएंगे, यहाँ क्या कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो 2y माइनस 12, 2y माइनस 12 है बट्टा 2, 2 में से 2, तो x बराबर क्या आ गया, 2y माइनस 12। ये हमारी क्या हो गई, समीकरण नंबर 3 हो गई। अब देखो 3 का जो मान है वो किस में रखेंगे, 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2, और x है उसका मान क्या रखेंगे, 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11। अब देखो 4y प्लस 3y कितने y हो गए, 7y बराबर, माइनस की संख्या बराबर के आगे प्लस में, 7y बराबर क्या हो गया, 11 और 24 35 हो गए, और y बराबर देखो यहां से y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, y किस में है, गुणा में, गुणा की संख्या भाग में। ठीक है, तो इसका जो y का मान, तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखो y का जो मान है वो किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखो, समीकरण 3 कहाँ है, ये दे, x बराबर 2 गुणा 5
-12 है। x बराबर 5 दूनी 10 -12। x बराबर देखो 10 में से 12 घटाना है तो देखो कितने बचेंगे, -2। ठीक है, x और y के मान आ गए। अब देखो जो ये है हमने समीकरण दे रखी है y बराबर mx +3, तो y की जगह क्या रखेंगे 5 बराबर m का मान हमें ज्ञात करना है और x की जगह क्या रखेंगे -2 और +3। 5 बराबर -2m +3, 3 किसके अंदर है, प्लस में, प्लस की संख्या माइनस में। 5 - 3 बराबर -2m। यहां से 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचा 2 बराबर -2m। 2 किस में है, गुणा में, और गुणा की संख्या भाग में। ठीक है, और बराबर m, और 2 में 2 का भाग 1, तो जो m का मान होगा वो कितना होगा -1।